नयन खड़ा हुआ और बाहर की ओर निकलने लगा। आदित्य उसे उठते देख वो भी उठा और नयन के पीछे चल पड़ा। आदित्य ने ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर गाड़ी लेकर बाहर आकर खड़ा हो गया। नयन और आदित्य बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नयन का ध्यान हीर पर गया जो ऑटो के लिए खड़ी थी और रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऑटो वाले बिना रुके निकल गए। नयन अंडरस्को स्टॉप दिस कार। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। आदित्य अंडरस्को क्या हुआ सर, कुछ काम था। नयन ने आदि की ओर देखा और बोला अंडरस्को उस लड़की को बोलो कि हमारी कार में आकर बैठ जाए, हम छोड़ देंगे। आदित्य को आज फिर झटका लगा, लेकिन अपने बॉस के सामने हैरान या झटका नहीं खा सकता बेचारा, और बोला अंडरस्को जी सर, और गाड़ी से बाहर निकला और हीर के पास आकर बोला अंडरस्को एक्सक्यूज मी मैम। हीर ने आदित्य की ओर देखा और बोली अंडरस्को जी। आदित्य अंडरस्को आपको जहाँ भी जाना हो हम ड्रॉप कर देंगे आपको, चलिए। हीर अंडरस्को नहीं, हम चले जाएंगे। हीर को लगा कहीं कोई लफंगा या गलत नियत वाला हुआ तो। आदित्य अंडरस्को मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कब से देख रहा हूँ कि आप ऑटो रुकवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई रुक ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है। हीर ने एक बार आदित्य को देखा तो उसे भी लड़का गलत तो नहीं लगा, लेकिन अब इतना कुछ हुआ है उसके साथ, इसलिए किसी पर विश्वास करना आसान नहीं है। हीर अंडरस्को मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी। आदित्य अब बेचारा करे भी तो क्या करे। आदित्य बिना कुछ कहे गाड़ी के पास आया और बोला अंडरस्को सर वो मना कर रही है आने से। नयन का ध्यान भी आदित्य और हीर की ओर ही था। आदित्य की बात सुनकर बोला अंडरस्को ठीक है, गाड़ी में आकर बैठो। आदित्य गाड़ी में आकर बैठ गया। हीर के सामने भी ऑटो आकर रुका और हीर बैठकर निकल गई। नयन अंडरस्को अब क्या तुम्हें बोलना पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए। ड्राइवर अंडरस्को सॉरी सर, और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हीर को ऑटो वाले ने उसके रूम पर छोड़ा। हीर ने 30 रुपए दिए। ऑटो वाला अंडरस्को 50 रुपए हुए हैं 20 और। हीर अंडरस्को क्या 50 रुपए, लेकिन सुबह तो ऑटो वाले ने 30 रुपए लिए थे। ऑटो वाले अंडरस्को हर किसका अपना बजट होता है, आप 50 रुपए दीजिए। हीर अंडरस्को लेकिन भैया आप तो डबल ले रहे हैं, 5 रुपए हो तो बात भी हो। ऑटो वाले अंडरस्को अरे मैम क्यों बहस कर रही है, पैसे दो और निकलो न, वैसे भी सिर्फ 50 ही मांग रहा हूँ, कौन सा 1000 2000 मांग रहा हूँ जो आप इतना नाटक कर रही है। हीर अंडरस्को लेकिन भैया मेरे लिए 50 रुपए भी 1-2000 जितनी बड़ी बात है। ऑटो वाला अंडरस्को मैम मेरे पास वक्त नहीं है, पैसे दीजिए। हीर ने 20 रुपए निकल के दे दिए और अंदर आई। हीर ने रूम का गेट खोला और अंदर आकर बैठ गई और बोली अंडरस्को हीर अब तेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं, पैसे कहाँ से लाएगी। अगर ये कंपटीशन जीत गई तो तेरे पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन 2 दिन तक कुछ तो करना पड़ेगा ना। हीर अपने में ही गुम थी कि एक लेडी अंदर आई और बोली अंडरस्को ये लड़की किराया दे चल। हीर अंडरस्को आंटी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सुबह बोला था ना कि मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। लेडी अंडरस्को अभी है नहीं तो 2 दिन बाद कहाँ से लाएगी। ये नाटक बहुत हुआ, मेरे पैसे दे, 1 महीना पूरा हो गया है और मुझे टाइम पर पैसे चाहिए, मैंने शुरू दिन ही बोला था। हीर अंडरस्को लेकिन मैं कहाँ से लाऊं आंटी, मेरी बात तो समझिए। लेडी अंडरस्को इसका मतलब तू यहाँ फ्री में रहने आई है, चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। हीर अंडरस्को लेकिन आंटी मैं रात को कहाँ जाऊंगी। लेडी ने हीर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर लाते हुए बोली अंडरस्को जहाँ भी जाना हो जा, लेकिन अब तू यह नहीं रहेगी, निकल मेरे घर से। हीर अंडरस्को 2 दिन दे दीजिए आंटी प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी। लेडी अंडरस्को 2 दिन बाद पैसे लेकर आ जाना वापस, तो मैं फिर दे दूंगी, लेकिन अभी के अभी निकल ये से। हीर की आंखों में बेतहाशा आंसू बहने लगी। लेडी अंडरस्को अब खड़ी क्या हो जाओ। हीर अंडरस्को मेरा सामान। लेडी रूम के अंदर आई और हीर का सामान भरकर उसके आगे फेंककर बोली अंडरस्को ये लो सामान और चली जाओ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जेब में पैसे नहीं है और आ गई किराए पर रहने। हीर ने अपना सामान उठाया और वहाँ से पैदल ही रोते रोते निकल गई। रात की 9 बज रहे थे और हीर सड़क पर चल रही थी। उसके पास से गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन हीर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बहुत देर चलने के बाद एक गाड़ी उसके बहुत करीब होकर निकल गई। हीर को बहुत जोर से हवा का झोंका लगा तो हीर ने पलट कर देखा तो कार तेजी से जा रही थी। हीर सड़क से नीचे उतर गई। हीर ने आज पास देखा तो उसे कुछ लोग फुटपाथ पर बैठे दिखे। हीर ने अपने कदम उस ओर बढ़ाए और उनके पास आई। उन लोगों को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो लोग भिखारी है।
जिनके सर पर न छत है न खाना। एक लेडी अपने छोटे से बच्चे जो करीब 1-2 साल का होगा और वो रो रहा था, उसे समझाकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। हीर उनके पास आए और बोली, अंडरस्को क्या हुआ, ये बच्चा क्यों रो रहा है। उस लेडी ने हीर की ओर देखा और बोली, अंडरस्को भूख लगी है और सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है इसलिए रो रहा है। हीर ने बच्चे को देखा और बोली, अंडरस्को बेटा आपको भूख लगी है। बच्चा ने हाँ में सिर हिलाया। हीर ने अपने आसपास देखा तो उसे किराने की दुकान दिख गई। हीर ने अपना सामान रखा और उस शॉप पर आए और बोली, अंडरस्को भैया 2-4 बिस्किट के पैकेट दे दीजिए। दुकानदार ने बिस्किट के पैकेट दिए। हीर ने 20 रुपए निकालकर उसे दे दिए और बिस्किट लेकर उस बच्चे के पास आए और बोली, अंडरस्को ये लीजिए आप और बच्चे को भी खिला दीजिए, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना। उस लेडी ने बिस्किट लिए और बोली, अंडरस्को तुम्हारा भला हो बेटा, और अपने बच्चे को खिलाने लगी। हीर भी अपना सामान लेकर उनसे कुछ दूर आकर बैठ गई, क्योंकि यह भी अभी लोग दिख रहे थे और उसे ये भी पता था कि ये भिखारी यही रहेंगे रात को, तो वो अकेली नहीं रहेगी, इसलिए वही उनसे थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। हीर ने उन दोनों माँ बेटे को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी माँ भी बचपन में ऐस बड़ी ही अपने हाथों से खिलाती थी। हीर के जहन में सारी यादें ताज़ा हो गई। उसको अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हीर ने अपनी आंखें बंद की तो उसको उसकी माँ का चेहरा दिखने लगा। ने अपनी आंखों को बंद रखे हुए ही अपनी माँ को याद करके एक सॉन्ग गाने लगी। माँ माँ माँ, तूने अपने आंचल में पूरी सृष्टि को समेटा है, खुद दर्द सह कर हमें जीवन दिया है, हमारी एक मुस्कान के लिए ना जाने कितना आंसू पिया है। पलकों के जुले में मुझको जुला दे, लोरी सुना के तू फिर से सुला दे। पलकों के जुले में मुझको जुला दे, लोरी सुना के तू फिर से सुला दे। आंचल में तेरी है सारा जहां, सारा जहां। माँ ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ, माँ ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ, माँ मेरी माँ। माँ तुझसे आज कुछ कहना है, मंजिल दूर है सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी और फिक्र बहुत है। मारी डालती ये दुनिया हमें कब की, लेकिन माँ तेरी दुआओं में असर बहुत है। तुझसे ही बन गई दूरी, वक्त है बदला या बदले हम, जाने कैसी है मजबूरी। परियों की कोई कहानी सुना दे, चंदा पर छोटा सा घर एक बना दे, जी लेंगे तेरे संग बस वहाँ, संग में वहाँ। माँ ओ माँ मेरी माँ, मेरी माँ ओ माँ, ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ। माँ तेरी याद बहुत सता रही है, आ जाओ मेरे पास, थक गई हूँ बहुत, तेरे आंचल में सुला लो माँ। उंगलियां मेरे बालों में फेर कर बचपन की फिर वही लोरी सुनाओ, काश वो दिन फिर से आ जाते, होती कुछ बचपन की बातें। सीने से तू मुझको लगाती, मीठे सपनों में हम खो जाते, दुनिया की नजरों से हमको बचाती। माथे पे एक काला टिक्का लगा दे, हीर अपने कहे अरमान है अरमान, तुझसे ही बन गई दूरी। वक्त है बदला या बदले हम, जाने कैसी है मजबूरी। परियों की कोई कहानी सुना दे, चंदा पर छोटा सा घर एक बना दे, जी लेंगे तेरे संग बस वहाँ, संग में वहाँ। माँ ओ माँ मेरी माँ, मेरी माँ ओ माँ, ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ। माँ तेरी याद बहुत सता रही है, आ जाओ मेरे पास, थक गई हूँ बहुत, तेरे आंचल में सुला लो माँ। उंगलियां मेरे बालों में फेर कर बचपन की फिर वही लोरी सुनाओ, काश वो दिन फिर से आ जाते, होती कुछ बचपन की बातें। सीने से तू मुझको लगाती, मीठे सपनों में हम खो जाते, दुनिया की नजरों से हमको बचाती। माथे पे एक काला टिक्का लगा दे, हीर अपने कहे अरमान है अरमान। माँ ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ, माँ ओ माँ माँ मेरी माँ। हीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। हीर अपनी माँ को महसूस करके सॉन्ग गा रही थी। उसे ये भी पता नहीं चला कि उसके आसपास कितने लोग खड़े होकर उसे देख रहे हैं। कुछ तो लाइव हीर को दिखा रहे थे। हीर की आवाज ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। एक लेडी हीर को रोते देख उसके पास आए और बैठ गई और हीर को टच करके बोली, अंडरस्को बेटा। हीर ने किसके स्पर्श से अपनी आंखें खोली और देखा तो उसके सामने बहुत से लड़के लड़कियां आदमी लेडीज खड़ी थी। हीर ने अपने बगल में देखा तो एक 45 साल की लेडीज बैठी थी। लेडी, अंडरस्को क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही है और इतनी रात को उसे सामान के साथ फुटपाथ पर क्यों बैठी हो। हीर, अंडरस्को जिनका घर ही ना हो वो कहाँ जाके बैठेगा आंटी। लेडी, अंडरस्को मतलब क्या है, आपका घर नहीं है। हीर ने ना में सिर हिलाया। उस लेडी हीर को बोली, अंडरस्को आप मेरे साथ मेरे घर चलेगी। हीर, अंडरस्को नहीं आंटी, मैं सुबह अपने लिए कोई दूसरा कैमरा देख लूंगी रैंक पर, आप चिंता मत कीजिए। लेडी, अंडरस्को तो क्या आप रात भर यही सड़क पर रहेगी। हीर ने उन भिखारियों की ओर इशारा करके बोली, अंडरस्को वो लोग तो रोज सड़कों पर ही रात बिताते हैं और भूख के लिए भीख भी मांगते हैं, तो फिर मैं एक रात उन लोगों की तरह यहाँ रात बिता सकती हूँ। लेडी ने हीर के सर पर हाथ फेरा और बोली, अंडरस्को अपना ध्यान रखना बेटा, अब मैं चलती हूँ और आपकी आवाज बहुत प्यारी है, एक दिन आप बहुत बड़ी सिंगर बनेगी, ये दुआ है मेरी भगवान से। हीर कुछ नहीं बोली, वो लेडी उठकर अपनी घर की ओर चल दी। वहाँ सब खड़े थे वो भी धीरे धीरे चले गए। इधर विला में आदित्य और नयन डिनर कर रहे थे।
आदित्य के फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आया तो आदित्य ने फोन उठकर चेक करने लगा। आदित्य के फोन में लाइव वीडियो चल रहा था। आदित्य ने नयन की ओर देखा। नयन अंडस को खाते वक्त मोबाइल पर यूज नहीं करना चाहिए। आदि कब समझ आएगा कोई मैसेज आया नहीं कि फोन उठा के देखने लगते हो। आदित्य ने आवाज बढ़ाई और अपना मोबाइल नयन की ओर कर दिया। नयन ने मोबाइल पर नजर डाली। हीर का लाइव वीडियो चल रहा था। नयन के खाते हुए हाथ रुक गए और बोला, अंडस को रात की 10:30 बज रहे हैं और ये लड़की इतनी रात को रोड पर क्यों बैठकर गा रही है। आदित्य, अंडस को पता नहीं सर, ये जगह तो उनके रूम से भी दूर लग रही है। नयन टेबल से उठा और बाहर की ओर जाने लगा। आदि भी उसके पीछे पीछे बाहर आया और गाड़ी में बैठने को हुआ कि नयन की आवाज उसके कान में पड़ी तो वो रुक गया। नयन, अंडस को तुम्हें किसने कहा मेरे साथ आने को? जाकर अपना खाना खाओ और सो जाओ। आदित्य, अंडस को लेकिन सर आप अकेले और वो भी रात को। नयन, अंडस को मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ आदि जो इतना परेशान हो रहे हो। जाओ जाकर सो जाओ। और गाड़ी में बैठकर निकल गया। आदित्य ने जाती हुई गाड़ी को देखा और बोला, अंडस को पता नहीं सर को क्या हो गया है। आज से पहले तो कभी उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता है। साहिर सर और उनकी मॉम के सिवा कभी उन्होंने किसी की फिक्र नहीं की, या है भी तो वो शिवाय सर या रिया मैम। तो फिर ये हीर के लिए इतना परेशान क्यों हो गए? इसी सोच में आदित्य अंदर आया और अपने रूम में चला गया। नयन ने 80-100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाई और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया जहां हीर गाना गा रही थी। नयन ने गाड़ी कुछ दूरी पर रोकी और हीर को देखने लगा। अब हीर अकेली बैठी थी। उससे कुछ दूरी पर बैठे लोग सो गए थे। नयन ने टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। नयन ने गाड़ी में से हीर को देखने लगा। हीर ने अपने बैग पर माथा टिकाया और बैठी बैठी आंख बंद करके सो गई। उसे दिन भर की थकान की वजह से नींद